हम पढ़ने जा रहे कॉमन रूट्स। ठीक है, देखो अब सपोज कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है lx² प्लस mx प्लस n इक्वल टू 0। ये दोनों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वन कॉमन रूट। मतलब जैसे वन कॉमन रूट का मतलब ऐसा समझ सकते हो सकता है कि पहले क्वाड्रेटिक का रूट है 2,3 और दूसरे का रूट है 2,4। तो देखो दोनों में 2 आ रहा है। समझ रही बात? मान लो ऐसा समझ लो, पहले क्वाड्रेटिक का 2 आंसर है, रूट मतलब आंसर ही हो गया। पहले क्वाड्रेटिक का रूट है 2,3 और दूसरे वाले क्वाड्रेटिक का है 2,4। तो कॉमन रूट कौन सा हुआ? 2 हुआ, x इक्वल टू 2। ठीक है, तो ऐसा हो गया। तो हम लिखेंगे लेट x इक्वल टू अल्फा इज कॉमन रूट। x इक्वल टू अल्फा क्या है बच्चा लोग? इसका कॉमन रूट है। अगर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। बोलो करेगा सेटिस्फाई? ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। और यही अल्फा दूसरे को भी सेटिस्फाई करेगा, है ना? बोलो कोई दिक्कत? एल अल्फा स्क्वायर। समझ में आ रही बात बच्चों? बोलो कोई दिक्कत? नो सर। देखो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उन दोनों क्वाड्रेटिक का एक रूट कॉमन है। तो मान लो x इक्वल टू अल्फा कॉमन रूट है, मतलब x इक्वल टू अल्फा पहले का भी आंसर है और x इक्वल टू अल्फा दूसरे का भी आंसर है, तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा। अब देखो, अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके टेक्स्ट बुक में भी ये दे रखा है। तो अल्फा स्क्वायर लिख दिया, अल्फा लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, ठीक है। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, अल्फा के नीचे a और l लिख दिया, फिर b और m लिख दिया, फिर c और n लिख दिया, फिर से a और l लिख दिया और b और m लिख दिया। क्या आपको समझ में आ रहा है मैंने कैसे कैसे लिखा है बच्चा लोग? बोलो क्या आपको मेरी बात समझ में आई कैसे लिखा मैंने? बोलो पहले ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर a l लिखा, फिर b m लिखा। बोलो समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है, चलो अब अल्फा स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अल्फा स्क्वायर लिखा तो देखो हम लोग इसको इससे इसका कोई काम ही नहीं है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? bn माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा बच्चा लोग? cm। बोलो कोई दिक्कत? पहले वाले का कुछ काम ही नहीं है, ठीक है। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। बोलो क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? फिर अल्फा लिखा, अब अल्फा के लिए ये इंटू ये cl माइनस, बोलो cl माइनस क्या होगा? an, ठीक है। इक्वल टू फिर इसको इससे मल्टीप्लाई 1 बाय, ठीक है, फिर 1 बाय am माइनस bl। क्या आपको मेरी बात समझ में आई बच्चा लोग? कैसे लिखा वो आपको समझ में आ गया? अब देखो अगर हम दूसरा और तीसरा के बारे में बात करें, इन दोनों के बारे में बात करें, तो अल्फा क्या होगा? cl माइनस an बाय am माइनस bl। बोलो कोई दिक्कत? बोलो बच्चा लोग कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड का अगर हम इक्वल करें, फर्स्ट और सेकंड को इक्वल करें तो क्या कट हो जाएगा बच्चा लोग? फर्स्ट और सेकंड को इक्वल करें तो क्या कट होता हुआ दिख रहा है? अल्फा। अल्फा अल्फा कट हो जाएगा ना, अल्फा और एक अल्फा कट, तो अल्फा क्या हो जाएगा? bn माइनस cm बाय cl माइनस an। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है? अब ये दोनों इक्वल है, क्यों इक्वल है भाई? ये दोनों इसलिए इक्वल है बिकॉज दोनों अल्फा के बराबर है। तो क्या हो जाएगा? bn माइनस cm अपॉन cl माइनस an इक्वल टू cl माइनस an अपॉन am माइनस bl। बोलो कोई दिक्कत है? बोलो बच्चों लोग कोई दिक्कत? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? cl माइनस an का होल स्क्वायर इक्वल टू bn माइनस cm इंटू am माइनस bl। बोलो एनी प्रॉब्लम?
अब बताओ, ये तो आपने समझ लिया, पहले फटाफट कॉपी कर लो। एक शॉर्टकट बताओ, एक शॉर्टकट ऐसा भी समझ सकते हो डायरेक्टली। देखो एक शॉर्टकट ये भी समझ सकते हो कि बीच वाले का स्क्वायर यही है ना, इज इक्वल टू दिस इनटू दिस। क्या बोलते हो? अगर आपने ये चीज लिख दिया तो इतना भाषणबाजी करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बीच वाले का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट इनटू लास्ट, वही तो लिखा है। देखो तो, बोलो मेरी बात समझ में आई? क्या है भाई, मिडिल टर्म का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है ये चीज? बोलो बच्चा लोग, कॉपी कर लो इसको। देखो लिखने पे बहुत ज्यादा मत रहना, कुछ छूट भी जाए तो रिकॉर्डिंग तो आपको मिलेगा ही, ठीक है? समझने की ज्यादा कोशिश करना। देखो अभी एक आध क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लिख लिया? Yes, sir. ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस पे, ठीक है? पहला इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0 हैज वन रूट कॉमन। फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। बोलो कोई दिक्कत? हमें ए बी और सी के बीच में रिलेशन ढूंढना है। सेम तरीका जो भी हमने जो मेथड पढ़ा बच्चों, उसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इन दोनों का कॉमन रूट अल्फा है, एक रूट कॉमन, हमने अल्फा ले लिया, तो बच्चा लोग एक्स के बदले क्या रख देंगे? अल्फा रख देंगे। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। दूसरे इक्वेशन में भी एक्स के बदले अल्फा रखेंगे तो क्या होगा? 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस 6 इक्वल टू 0। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चा लोग? बोलो एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, अभी आपको सिखाया दो कैसे लिखते हैं। अल्फा स्क्वायर लिखते हैं, फिर अल्फा लिखते हैं, फिर 1 लिखते हैं। बोलो कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? स्टार्टिंग कैसे करते देखो, आपको पता है यहाँ पे ए लिखा, 2 लिखा, बी लिखा, फिर माइनस 3 लिखा, फिर बी, फिर सी लिखा, माइनस 6 लिखा, फिर इसके बाद फिर से A2 लिखा, फिर से B और माइनस 3 लिखा। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बोलो बच्चों कोई दिक्कत? अब आपको सिखाया था मैंने अल्फा स्क्वायर, बीच वाले को पहले वाले को नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? माइनस 6B फिर माइनस और माइनस 3C, तो क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस और फिर माइनस 3C। बोलो क्या होगा? प्लस 3C, बिल्कुल सही। फिर अल्फा, अल्फा के लिए ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 2C फिर माइनस और माइनस 6 से प्लस 6 आएगा। चलो कोई दिक्कत? फिर 1 लिखेंगे तो क्या होगा? माइनस 3A माइनस 2B। एनी प्रॉब्लम? बोलो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। कोई दिक्कत? बोलो बच्चा लोग कोई दिक्कत? अब आपको पता है बीच वाले का स्क्वायर 2C प्लस 6 है, बीच वाले का स्क्वायर इक्वल टू 3C माइनस 6B, और यहाँ से
-3a - 2b, यही पढ़ा ना, बीच वाले का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट इंटू लास्ट। क्लियर है बच्चा लोग? बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है? यस सर। कॉपी कर लो, आराम से कॉपी कर लो। देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या है, के फाइंड करना है और ये दो अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इन दोनों का कॉमन रूट क्या है बच्चा लोग? अल्फा। हाँ, मतलब इन दोनों का एक कॉमन रूट है। अगर इन दोनों का एक कॉमन रूट है तो हम अल्फा मान लेते हैं, अल्फा इज कॉमन रूट। ठीक है, तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा, क्या होगा? 2 अल्फा स्क्वायर प्लस के अल्फा -5 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या होगा बच्चा लोग? देखो दूसरा इक्वेशन क्या होगा? अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा -4 इक्वल टू 0। बोलो कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? कोई दिक्कत? रोशन, नो सर। नो सर। ठीक है, अब देखो तो बच्चा लोग अल्फा स्क्वायर होगा, फिर अल्फा होगा, फिर 1 होगा। यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ k लिखेंगे, यहाँ -3 लिखेंगे, -4 लिखेंगे, -4 लिखेंगे, फिर से 2 आएगा, फिर से 1 आएगा, फिर से k आएगा, फिर से -3 आएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही बच्चा लोग? कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? बोलो आर्गो, एकमवीर। कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, अभी क्या होगा? अल्फा स्क्वायर लिखेंगे, फिर अल्फा लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। बच्चा लोगों को पता है, पहला वाला छोड़ देते हैं, तो क्या होगा? -4k, फिर माइनस दिस इंटू दिस 15। कोई दिक्कत? फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -5 माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस और फिर -8, तो +8 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? इसको इससे -6 - k। क्लियर है बच्चा लोग? अब आपको पता है बीच वाले का स्क्वायर, तो बीच वाला 3 हो गया, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, माइनस दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों का माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? खलास हो जाएगा। बोलो दोनों से माइनस कॉमन निकलेगा। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। तो ये हो गया 9, मल्टीप्लाई करे तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 15 6 90 प्लस 15k। तो बच्चा लोग ये हो जाएगा 4k स्क्वायर, 15 प्लस 4 19k, और ये हो जाएगा +81। बोलो क्लियर? कोई दिक्कत? फैक्टराइज करना है अपने को। हाँ एक बोलो बोलो। ये 4K कहाँ से आएगा? 24K नहीं होना चाहिए? कहाँ पे? ये वाला 4k, ये -4k नहीं आएगा, बताओ। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं सर, वो तो कहाँ तुमको सर दिक्कत इक्वेशन सर में, वो मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन में आपने थोड़ी है? ए अच्छा, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, वही सर। आई एम सॉरी, हाँ यू आर राइट। दिस इज 24k, 24k प्लस 4k स्क्वायर अब आएगा प्लस 90 प्लस 15k। अब तो क्लियर है बच्चा लोग? बराबर लिखा है? हाँ सर अभी क्लियर। ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 39k प्लस 81, है ना? बोलो कोई दिक्कत? कॉमन निकाल। अब फैक्टराइज करेंगे। बोलो यहाँ तक सबको सब पूरी कहानी क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? यस सर क्लियर।
ठीक है, तो बच्चे लोग हम फैक्टराइज कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो फैक्टराइज को कैसे कर रहा हूँ मैं, सुनना मेरी बात। 4 इंटू 81 करेंगे। यार ये फिर हैंग कर गया। फोर इंटू 81, इसको फैक्टराइज ब्रेक करके 39 लाना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 27, हमें 39 लाना, ठीक है। 3 9 जा 36 माइनस 9 कितना होता है बच्चा लोग? 36। 27. अच्छा ठीक है, 9 2 जा 9 थे 27, 27 प्लस 12 है ना, ठीक है। तो ये 4k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 27k प्लस 81। तो बच्चा लोग 4k कॉमन, k प्लस 3 हो जाएगा। रोशन मेरी बात समझ में आ रही है क्या? रोशन तुम हो क्लास में? हाँ सर, हूँ। हाँ समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत वाला नहीं ना? नो सर। ठीक है, तो बच्चा लोग ये हो जाएगा k प्लस 3 कॉमन और 4k प्लस 27। किसी को कोई दिक्कत? एकमवीर, कोई दिक्कत नहीं। No sir, no आर्गो, problem. अक्षर, देखो हमें 2 आंसर आ गया, लो कॉपी कर लो। अभी आपको इसका एक और तरीका बताता हूँ, इसी का एक शॉर्टकट पहला, लेकिन ये आपको आना चाहिए। लो लिख लिया बच्चा लोग? Yes sir. मिटा दूं? अच्छा देखो, Yes sir. हमारा 2 इक्वेशन है, ठीक है। पहला इक्वेशन था बच्चा लोग एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन था 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। बोथ, इसमें क्या बोल रहे हैं? बोथ रूट्स आर कॉमन। इसको पहले सॉल्व कर देते, ठीक है। इसको पहले हम क्या कर देते हैं? सॉल्व। तो बच्चा लोग ये क्या होगा? x माइनस 4 x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स का 2 आंसर आ रहा है, एक आंसर आ रहा है 4 और एक आंसर आ रहा है -1। बोलो कोई दिक्कत? बोलो बच्चा लोग कोई दिक्कत? नो सर। No sir. अब देखो, अभी क्या क्वेश्चन में क्या बोला? 1 रूट इज कॉमन। हो सकता है जो कॉमन रूट है x इक्वल टू 4 हो सकता है, केस 1 हो सकता है x इक्वल टू 4 कॉमन रूट हो, तो x के बदले 4 रख देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस k इंटू 4 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो क्या होगा? 16 टू 32 प्लस 4k माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 27, 32 माइनस 5 प्लस 27 जाएगा उधर, तो माइनस 27। तो k का आंसर क्या आ रहा है बोलो? -27/4। यही आया था क्या? पीछे चेक करो तो एक बार बच्चों, क्या यही आया था आंसर अपना? Yes sir. अच्छा केस 2 में बोलो, केस 2 में क्या लगता है आपको? केस 2 में क्या होना चाहिए? देखिए मेरा कौन सा बच्चा टैलेंटेड है। केस 1 में x इक्वल टू 4 लिया, हो सकता है x इक्वल टू 4 कॉमन हो। केस 2 में क्या हो सकता है? -1। बिल्कुल सही, वेरी गुड। x इक्वल टू -1. है ना, x इक्वल टू -1 भी कॉमन रूट हो सकता है। तो इस इक्वेशन में x के बदले -1 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 माइनस के माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 2 माइनस 5 -3 हो गया। k का वैल्यू क्या आ गया? -3। यही 2 आंसर आया था पहले भी, बोलो दूसरे मेथड से यही 2 आंसर आया था। Yes sir. ठीक है, कॉपी कर लो। ये है मेथड 2।
कोई दिक्कत है किसी को? चलो, क्या आपके दिमाग में समझ में आ गया? समझ दिमाग में उतर गया बात? सर कौन सा मेथड ज्यादा Yes. प्रिफरेबल है? तुमको दोनों मेथड आना चाहिए। देखो आईआईटी है ना, तुमको दोनों मेथड आना चाहिए, वो फंसा देंगे आईआईटी में। अभी एक और मेथड है, जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो एक और मेथड सिखाऊंगा। डिलीट कर दूं? बोलो बच्चे लोग, डिलीट करूं? यस सर। हाँ सर। पार्ट ए आपने पढ़ा, वन रूट इज कॉमन। पार्ट बी में लिखो, ये बहुत थोड़ा ये प्यारा सा है, बोथ रूट्स आर कॉमन। मेरे बात का जवाब दो बच्चों। अगर वो बच्चा मन में बता सकता फटाक से, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रूट्स क्या क्या आएगा, क्या क्या आंसर आएगा बताओ? बोलो क्या आंसर आएगा इसका? इस क्वाड्रेटिक को Even minus 6. 6 और माइनस गलत बोल दिया ना। ना गलत, 6 नहीं आएगा। 3 सर। बोलो फैक्टराइज करो उसको, आ जाएगा आपको आंसर। 3 हाँ 3 और 2 बिल्कुल सही, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। अब मेरी बात सुनना बच्चों, अगर इसी हमने पहले ही बोला। अच्छा तुमने पहले बोला था, सॉरी। अच्छा बताओ, इसी क्वाड्रेटिक को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरे क्वाड्रेटिक को, क्या बोलते हो? कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्या इसका रूट भी 2 3 आएगा या कुछ अलग आएगा? बताओ। सर अलग आना चाहिए। अलग आना चाहिए। सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है, सर 4 और 6। चेक करके देख लो। सर 4 और 6। हाँ Sir, 4 और same 6 रहेगा. सेम ही आएगा, चेक करके देखो। सर नहीं। इसी क्वाड्रेटिक को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर रूट डबल नहीं होगा, रूट तो वैसा ही रहेगा। चाहे तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सेम ही रहना है। देखो बताऊं कैसे? तुम 2 कॉमन निकाल लो, फिर से वही आ गया क्या? क्या बोलते हो? बोलो बालक, समझ में आई क्या बात? तो तू चला गया उधर, फिर से वही इक्वेशन आ गया, फिर से आंसर 2 और 3 आएगा। क्या बोलते हो? मेरी बात समझ में आई? हाँ Yes, सर। sir. तो किसी भी क्वाड्रेटिक को, अगर पूरे क्वाड्रेटिक को सेम नंबर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से करो, -2 से करो, किसी नंबर से कर दो, पूरे क्वाड्रेटिक को अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट्स विल रिमेन सेम और डिफरेंट। बताओ। Same. रूट विल रिमेन सेम। बात समझ में आई? तो दोनों रूट क्या हो गया बच्चा लोग? अब बोलो दोनों रूट क्या हो गया? इक्वल। दोनों रूट कॉमन हो गया। अब वन रूट ही नहीं, बोथ रूट्स आर कॉमन। क्लियर? तो अगर पहले रूट था, अगर पहले रूट था 2 और 3, अभी भी रूट क्या होगा? 2 और 3 होगा। अब एक बात बोलो, एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, इसको a1 कहेंगे, इसको a2 कहेंगे। बताओ मुझे a1 बाई a2 क्या आ रहा है? 1/2। 1/2. मन में मुझे बताओ b1 बाई b2 क्या होगा? 1/2। 1/2. अरे क्या क्या लिखाया जा रहा है भाई। अच्छा c1 बाई c2 क्या आएगा? 1/2. क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई क्या? कभी भी बोल दे बोथ रूट्स आर कॉमन तो कांस्टेंट्स का रेशियो क्या होता है? प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको, रेशियो सेम आता है। ठीक है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 दीज आर प्रोपोर्शनल, मतलब हर बार रेशियो क्या आएगा बच्चा लोग? सेम। मेरी बात समझ में आई आपको बात? ओके सर। तो आप लिख लो पहले एक बार, फिर आपको मैं मेन नोट्स करके दिखाता हूँ एक बार। 1-2 लाइन का ही है, बहुत ज्यादा नहीं। आपको जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है सब कुछ कॉपी कर लो। आसान सी बात है, समझ में आ गई बात? कोई कठिनाई, कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। एनी प्रॉब्लम किसी को भी? लिख लिया? यस सर। तो देखो असली मुद्दे पे आ रहा हूं मैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। असली मुद्दा ये है
कि भाई दो क्वाड्रेटिक है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, दूसरा क्वाड्रेटिक है एल एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस एन बराबर 0, बोथ रूट्स आर कॉमन, मतलब इसका भी रूट अल्फा बीटा और इसका भी रूट अल्फा बीटा। तो बच्चे लोग क्या बोल सकते हो आप, क्या क्या बोल सकते हैं बताओ, अगर बोथ रूट्स कॉमन है, तभी आपको सिखाया मैंने, क्या लिख सकते हैं? The roots are proportional. नहीं, मतलब ए रूट्स नहीं, कोएफिशिएंट्स आर प्रोपोर्शनल, ए बाय एल इज इक्वल टू, बोलो ए बाय B एल by M, बी बाय एम, बिल्कुल सही, इक्वल टू, C by M. बिल्कुल सही, कॉपी कर लो, इंपॉर्टेंट लिख दो आईएमपी, मगज में उतर गई बात, बोलो कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। कॉपी कर लो। आगे बढ़े, लिख लिया? यस सर। Yes, sir. समझ में आ रहा है? कुछ टफ ऐसा तो नहीं बहुत टफ पढ़ रहे हम लोग, कुछ बेसिक बेसिक पढ़ रहे, बोलो कहीं कुछ टफ तो नहीं लग रहा किसी को? नहीं सर, कोई टफ नो No, सर। sir. ये ना बात, चलो बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एकदम लल्लू सा क्वेश्चन है इसी टॉपिक पे। इफ टी एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक है। 3x स्क्वेयर प्लस 10x प्लस q इक्वल टू 0 have both roots common, find, मैं आपको बच्चों आपको 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, फाइंड p and q। 1 मिनट जरा, मैं चार्जर कनेक्ट कर रहा हूँ, फटाफट फाइंड करके मुझे बताओ। बोलो आ जाएगा बच्चे लोग? आपको आपको p भी फाइंड करना है और q भी फाइंड करना है। Sir, P 3/2 है। बिल्कुल सही, और q 4. और एब्सोल्युटली करेक्ट। सभी को आ गया क्या बच्चों, समझ में? आसान है? एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं बता दूं, आगे बढ़ जाऊं? बोल बच्चों, आ गया सबको? सर P 3/2 है। हाँ, p 3/2 है, हाँ, और q 4, क्लियर? बोलो बच्चा लोग, कोई दिक्कत? हेलो? No problem, sir. ठीक है, चलो अब मेरी बात सुनना बच्चा लोग, ठीक है? अगर मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट्स इमेजिनरी है, मतलब एक रूट है a प्लस आई बी। आपको पता, अगर ये ए बी सी रियल नंबर है, आपको बताया था मैंने, अगर ए बी सी रियल नंबर है तो बच्चा लोग बताओ दूसरा रूट क्या होगा इसी क्वाड्रेटिक का? A minus IB. बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अब सुनना बच्चों मेरी बात, एल एक्स, अरे ये क्या हो रहा है? अरे एक मिनट रुको। अब बोल रहा है इन दोनों का ना एक रूट कॉमन, इन दोनों का एक रूट कॉमन है। एक रूट कॉमन मतलब समझ लो इसका भी एक रूट। सर उधर n नहीं आएगा C की जगह? हाँ, दूसरी गलती लिख दिया, गलती लिख दिया। एक्चुअली ये सिस्टम थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, कुछ भी कहीं भी लिखा रहा है। एक मिनट, अब बच्चों बोल रहा है कि दोनों का एक रूट कॉमन है, दोनों का एक रूट कॉमन दिख रहा है, तो दूसरे रूट के बारे में क्या कहना है आपको?
सेकेंड वाले क्वाड्रेटिक का दूसरे रूट के बारे में क्या कहना है आपको? सर यहाँ भी दूसरा भी सेम ही होगा। हाँ, तो इसका मतलब कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और रूट्स इमेजिनरी है, रूट्स इमेजिनरी है, तो एक रूट कॉमन नहीं होगा, फिर तो दोनों रूट कॉमन होगा। समझ में आ रही बात? अगर अब इतना ही बोले कि भाई रूट्स इमेजिनरी है एंड वन रूट इज कॉमन, रूट्स इमेजिनरी है मतलब एक रूट तो ऐसा होगा, और बोल रहा है वन रूट इज कॉमन, तो दिमाग क्या बोलता है? कि दोनों दोनों रूट्स दोनों रूट कॉमन कॉमन होंगे। दोनों का एक एक रूट a प्लस आई बी है, तो अंडरस्टूड वाली बात है कि दूसरा रूट दोनों का a माइनस आई बी होगा। तो बेवकूफ बनाया जा रहा है, एक रूट कॉमन नहीं है, दोनों रूट कॉमन। बोलो बात समझ में आई? फिर एक और Yes, और sir. बोलो आर्गो क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? ऑल क्लियर सर। चलो वेरी गुड। रोशन क्लियर बालक? सर एक और बार समझाओ ना। देखो फिर बात हो, मान लो अपने को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वन रूट इज कॉमन, ठीक है, दोनों का क्या बोल रहा है, वन रूट इज कॉमन, और हमने मान लो रूट्स फाइंड का इमेजिनरी आ गया a प्लस आई बी, एक रूट कॉमन है, तो अगर मान लो इसका एक रूट a प्लस आई बी, तो इसका भी एक रूट a प्लस आई बी होगा। बोलो होगा कि नहीं? वन रूट इज कॉमन। अब एक रूट पता है, तो हमें पता अगर एक रूट a प्लस आई बी है, तो ऑटोमेटिक दूसरा रूट क्या होगा? सेम होगा। a माइनस आई बी होगा, इसका भी और इसका भी। तो अब क्या बोलते हो, क्या वन रूट कॉमन है या बोथ रूट्स आर कॉमन? बोथ रूट्स आर कॉमन। तो अब अगर बोथ रूट कॉमन है तो आप क्या बोल सकते हो, a बाय एल बराबर b by m। बराबर c बाय n। बोलो क्लियर, इतनी बात क्लियर? यस सर। अब इसी के बेस पे देखो, यही क्वेश्चन आईटी पूछते हैं हर साल, एक क्वेश्चन पूछते हैं, जो बराबर तैयारी कर उसको पता है ये क्वेश्चन आना ही है, हर साल एक क्वेश्चन पूछेंगे। अब देखो, इफ p x स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट, एक रूट कॉमन है, फाइंड p एंड q वेयर p एंड q आर रियल। अब सुनना मेरी बात, अपने को बोला वन रूट कॉमन है, तो अब इसका ये डी फाइंड कर लेते हैं, अगर डी नेगेटिव आ जाए तो रूट्स इमेजिनरी, इस क्वाड्रेटिक हम डी तो फाइंड कर ही सकते हैं। बोले मेरी बात समझ में आ रही है? इस क्वाड्रेटिक या पहले आप चलो आपको चलो आप सॉल्व करें, मुझे बताओ पी और क्यू क्या होएगा, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ। -1 और q -1/2। अरे यार बिल्कुल सही है, फटाक से सॉल्व कर लिया, एक्चुअली मैंने क्लू दे दिया पहले ही, बहुत बढ़िया। क्या सभी को आ गया बच्चों? देखो सेकेंड सर एक अगर बार समझाओ, क्या बोल रहे हो? एक बार समझाओ। ठीक है, देखो सेकंड वाले अगर क्वाड्रेटिक का मैं डी फाइंड करता हूँ, डी क्या होता है बच्चा लोग बोलो? डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 1 माइनस 64 नेगेटिव आ गया। अगर डी नेगेटिव आ गया तो रूट्स क्या हो जाएगा? इमेजिनरी। बोलो बात समझ में आ रही है? आ रही है। अब रूट्स अगर इमेजिनरी है तो दो रूट कॉमन नहीं होगा, दोनों रूट कॉमन हो जाएगा, एक रूट कॉमन नहीं होगा, मतलब ऐसा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस अगर सर। इसका रूट्स इमेजिनरी है, अगर रूट्स इमेजिनरी आ गया फिर एक रूट नहीं, दोनों रूट कॉमन होगा। बात समझ में आई? यस सर। तो अगर बोथ रूट्स आर कॉमन तो फिर आपको तो पता ही क्या करना चाहिए, p/2 इक्वल टू q/1 इक्वल टू -4/8। तो इनको इक्वल करेंगे, p/2 इक्वल टू -1/2, तो p इक्वल टू -2/2, 1 हो गया। q तो आप ढूंढ ही लोगे। बोलो बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, कॉपी कर लो, q आप खुद से कर लेना। अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ, इस टॉपिक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, इस टॉपिक का। मिटा दो, बोल बच्चा लोग मिटा दो। यस सर। हाँ
ठीक है देखो, इफ 5x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 13 इक्वल टू 0 एंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू हैव अ कॉमन रूट, ठीक है, हैव अ कॉमन रूट एंड a b c are sides of a triangle, find type of triangle। मतलब ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस, स्केलीन, इक्विलैटरल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा। सुनना मेरी बात, पहला जो क्वाड्रेटिक है, पहला क्वाड्रेटिक इसका डी फाइंड कर लेते हैं, काम करते हैं, है ना। इस क्वाड्रेटिक का हम डी फाइंड कर लेते हैं। डी अगर हो जाएगा बी स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू 13, तो डी हो गया 144, 12 5 60, ठीक है, सॉरी 5 हो जाए 20, 20 इंटू 13 260, नेगेटिव आ रहा है, बोलो डी नेगेटिव आ गया, बोलो कोई दिक्कत, बोलो बच्चा लोग। तो रूट्स क्या हो जाएगा इसका, रूट्स इमेजिनरी, बोलो मेरी बात समझ में आ रही है क्या। तो रूट्स Yes, क्या हो sir. गया, तो अगर रूट्स इमेजिनरी तो आप क्या बोल सकते हो दोनों रूट के बारे में, अगर रूट्स इमेजिनरी है तो आप क्या बोल सकते हो, सर दोनों रूट इक्वल है। हाँ, देन बोथ रूट्स आर कॉमन, बिल्कुल सही, बोथ रूट्स आर कॉमन, ठीक है। मेरी बात सुनना, अगर बोथ रूट्स आर कॉमन तो a/5 इक्वल टू b/12 इक्वल टू c बाय क्या लिखेंगे बताओ, इक्वल टू c बाय 13। 13, ठीक है। अब इक्वल टू मैं k मान लेता हूँ, ठीक है, अपने 10 में पढ़ा है रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर, तीनों इक्वल है, तीनों को k मान लिया, तो a इक्वल टू 5k, b इक्वल टू 12k और c इक्वल टू क्या बताओ 13k, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आपको, ऐसा ये नंबर 5 12 13 याद आ रहा है कभी 7th 9th में पढ़ा हो, 5 12 Yes, 13 sir. क्या बोलो, सर 13 हाइपोटेनियस होगा। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई, 25k स्क्वायर, और b का स्क्वायर 144k स्क्वायर, तो 169k स्क्वायर हुआ, और c स्क्वायर क्या हो जाएगा 13k का स्क्वायर, तो ये भी 169k स्क्वायर। तो मतलब कैसा ट्रायंगल आ रहा है बच्चा लोग, बोलो किस टाइप का ट्रायंगल आ रहा है, बोलो। राइट एंगल, हाँ बिल्कुल सही, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, कॉपी कर लो, समझ में आई बात, अच्छा क्वेश्चन था। मैं आपको इसके क्वेश्चंस भेजा हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता दूंगा, वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी थोड़ा देर में आपको क्वेश्चन नंबर ग्रुप में मिल जाएगा, कौन कौन से क्वेश्चन करने, ठीक है। पहले आप इसको गो थ्रू कर लेना अच्छे से एक बार, फिर आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। मोस्ट ऑफली मैं कोशिश करूंगा कल भी क्लास रखने का, तो ये एक लास्ट कॉन्सेप्ट बाकी है, लोकेशन ऑफ रूट, बाकी खत्म। उम्मीद है कि जितना कुछ पढ़ा है कॉन्सेप्ट, सब कॉन्सेप्ट आपको आ गए समझ में। कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में ही नहीं आया, बोलो बच्चों। नो सर। ऐसा कोई तो कौन, और एक बात याद रहे, आप अलग से एक नोटबुक बनाना एंट्रेंस का, सब कुछ भजिया मत बना देना, फिजिक्स भी वही, केमिस्ट्री भी वही, बोलो बायो ऑलरेडी बना दिए। बना दूं, चलो मैं कल हुआ तो सेम टाइम लूंगा क्लास, ठीक है। अगर आप लोग का फ्री टाइम हो, कोई टाइम फ्री हो, कोई क्लास ना हो, तो मुझे बता देना, तो मैं फिर